राम। साधक कौन है, इसके बारे में भगवान ने हमें 11वें अध्याय में बताया है कि साधक जो है, भगवान उसको कह रहे हैं जो अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी जगह खर्च नहीं करता। आपकी चिंतन की शक्ति और दर्शन की शक्ति, दो चीजें हैं आपके पास। एक उसका चिंतन और एक उसका दर्शन। जब और कुछ मुद्दा रह ही नहीं जाता, चिंतन भी हरदम उसी का चल रहा है और वही सब में देख रहे हैं उसको, तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ से जो है इसको साधक भगवान कह रहे हैं, जिसका चिंतन भी हरदम अपना भजन चल रहा है और अपने आनंद में है, अपना दर्शन कर रहा है। और सब जगह जो है वो परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी जगह जो है वो अपनी ऊर्जा को खर्च नहीं करता। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे, और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। ये भगवान ने हमें 11वें अध्याय में समझाया है। जो साधक हैं वो इस बात को जब समझ जाएंगे, यहाँ से शुरुआत होता है। उससे पहले जो है स्कूल से एडमिशन से पहले भी बतेरे छोटी छोटी क्लासें होती हैं। अभी पक्के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो छोटी छोटी क्लासों में जाते हैं, थोड़ी देर रो धो के खा पी के घर आ जाते हैं। ABCD बनाना सीखे, हो घर वाले भी फोटो खींच के 50 जगह की मेरा बच्चा ABCD सीख गया बनाना, वो भी फूल रहा है मैं सीख गया ABCD, बस पकड़ ली, कार पकड़ ली। पर स्कूल में जिस दिन एडमिशन होगा तो उस दिन तो जो है फिर प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आपका हरदम चिंतन, जिसको आप प्रेम करते हो उसको कब याद करते हो और कब नहीं करते हो। उसको याद करना पड़ता है या याद रहता है। जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, अभी आपको गोलगप्पे खाने की इच्छा करे तो देखो बाजार में ढूंढते रहोगे और कुछ नहीं देखो, बस गोलगप्पे की ठेली, गोलगप्पे की ठेली। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ पीना है, भूख लगी है तो होटल दिखाई देगा। बाल कटवाने गए तो नाई की दुकान। अपने मतलब का सामान तो ढूंढ लेता है ना आदमी। अब ये मतलब का फिर बाजार थोड़ी और कुछ देखते फिरोगे, सीधे वहीं जाओगे। तो आपका मन सीधा वही जाता है जो आपका असल में अंदर गहराई में है। मन की चतुराई को जो देखे। जिंदगी के इतने बरस हो गए, बाकी सब समझ में आता है, कोड वर्ड भी तोड़ लेता है। कोई एक अक्षर बोले तो आगे 4 हम समझ जाते हैं कि क्या हुआ है। घर का खाते खाते छक गए तो सोचा बाहर का खाएंगे, घर वाले के घर से ले जाओ तो क्या करेगा, मेरा भी बोलना पड़ेगा भाई। अब जहाँ तुम्हारा मन है ना, वो वहाँ तो अपने आप जाएगा। जो आपके भीतर है वहाँ जो है क्या सच में
सच में हम परमात्मा की तलाश में हैं, या उसका मतलब अभी वो दूसरे चौथे नंबर पे है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कब होगा, कौन से जन्म में होगा, होगा कि नहीं होगा, ये हमें डिसाइड करना है। कब होगा, कब करना है कि नहीं करना है। देखो जीव जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु कैसे भागते फिर रहे हैं, बरसात में, गर्मी में, प्यासे किधर भाग रहे हैं। आरओ का पानी पी के भी भगवान का भजन नहीं करोगे तो फिर तालाब और कुएं और पोखर का पीना पड़ेगा ना। बिना पानी पिए तो रहोगे नहीं। अभी तो आरओ का बोतल में डाल के विटामिन और मिनरल डाल के बोतल में रखे होते हैं, एक से एक घूट घूट मार रहे हैं। सोच, अच्छा सोचें। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो सोच में फर्क पड़ेगा। अच्छा सोचे, इसलिए विटामिन सब डाल के अंदर पी रहे और क्या सोच रहे। बोले दूसरा मुझे अच्छा नहीं मिला। दूसरा तुझे मिला कैसे? तुझे अच्छा नहीं मिला ये बात छोड़, पहले बता तूने दूसरा मिला कैसे तुझे? तूने कैसे ढूंढा दूसरा? तूने देखता कैसे है दूसरा, ये तो बता तू। क्या है वो कि जिससे दूसरा देख लेंगे? अंदर गहराई में वासना है। जाके हॉस्पिटलों में देखो, जाके शमशान में देखो, जिन शरीरों के लिए शारीरिक जो आकर्षण है, जाके देखो क्या हाल है। काशी में जाके देखना। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पे बिठाओ चाहे चांदी की, छलांग वो नीचे गंदे नाले में मारेगा। तो क्या हम इस जन्म में हमें सत्य होना है या नहीं होना है? नहीं होना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आ जाना है। और तो फिर भी आओगे, फिर पढ़ाई लिखाई करोगे, किसी माँ के पेट में लटकोगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर, फिर ऐसे करके फिर धीरे धीरे पढ़ोगे, लिखाई, स्कूल की पिटाई, ये सब निकलते पढ़ाई बढ़ाई करके फिर ऐसे जवान हो गए, फिर शादी हो जाएगी, फिर एक बीवी बच्चा मिल जाएगा, फिर हो जाएगा। तब हो जाएगा भजन। फिर अगली बार अगर फिर पहुंच भी गए, कोई मिले ना मिले, कोई ऐसा सन की बाबा जी मिले ना मिले जो 24 घंटे पीछे ही पड़ा रहता है, क्या पता मिले ना मिले। बहुत सारे ढूंढते ढूंढते सारी उम्र हो जाती है, कहानियाँ ही कथाएं सुना के भेज देते हैं। जय राम जी की। ऐसा भी संसार का कौन सा मजा देख लिया जो परमात्मा का सौदा करने को तैयार है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब भगवान मिल रहा है, उसको हटा के और थोड़ा सा ये ले ले, बस थोड़ा सा ये ले ले, थोड़ी चाय पकौड़ी ले ले, थोड़ी ये ले ले। हाँ, तो अपनी ऊर्जा को भगवान के चिंतन के सिवा और कहीं भी नहीं लगाता है। साधक के बारे में भगवान बता रहे हैं कि वो जो है सब अपना ओके 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 जो काम किया है उस काम को भगवान ने जो मुझे सौंपा है मैं उसको कर रहा हूँ, और बस चलते फिरते खाते पीते राम राम राम। और याद रहे तो फिर राम राम भी करना क्या? अगर आपको याद रहता है, लगन लगी भी है तो बस मैं नहीं वहाँ मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे ना ललाइए। राम।
तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? बातें ये है कि समझनी पड़ेंगी, बातें समझनी पड़ेगी भाई, अन्य तो जीवन निकल जाएगा, पता लगा कि हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जीवन निकल गया, कहानी खत्म हो गई। बोले क्या हुआ? बोला मिला था सब कुछ, सोचा करेंगे करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, अभी तो ये कर ले, अभी वो कर ले, काम बनाएंगे। जय राम जी। सच में अगर ये पता लग जाए ना कि कौन किसको चाहता है, अगर ईसीजी करने से पता लग जाए ना कि दिल में कौन है, चल लिया संसार फिर। ईसीजी करें ये पता लग जाए कि इस दिल के अंदर किसको याद कर रहा है। बहुत सारे रिश्ते बिना साथ फेरों के भी निभा रहे हैं। जय राम जी की बोलना। वो एक दूसरे के दिल में धड़कते हैं। ये तो अच्छा है कि वो बताता है कि पल्स रेट कितनी है, अगर ये बताने लगे कि ये किसके लिए धड़क रहा है। जय राम जी की बोलना। इंसान तो अज्ञानी इंसान तो स्वार्थी है, एक दायरे में बांधता है, बंधा हुआ बांधेगा हमेशा। ये मैं हूँ और ये मेरा है। मेरा क्या है? मेरा बताओ। मेरा मुझे अलग से चाहिए, मैं अलग से हूँ। शिवलिंग देख लो, किसी भी चिड़िया जीव जंतु अंडे देख लो कैसे होते हैं, ब्रह्मांड अंडे की तरह। शिवलिंग को देखो कैसा। जय राम। अंडे के अंदर वो अकेला ही होता है। जय राम जी की बोलना। जय राम। मनुष्य का जो है सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने जिस दिन आपका साथ छोड़ा, मनुष्य का हर रिश्ता उस पर बोझ बन जाता है। जय राम जी की बोलना। प्रेम उम्र नहीं देखता, क्योंकि जो है सुकून हर उम्र में जरूरी है। बोले प्रेम कब हो जाए? हर आदमी को सुकून चाहिए, और सुकून तो प्रेम से ही मिल सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। नसीब से मिलते हैं दिल के रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी जाने कितने लोग उदास हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उनको वो जिसका ख्वाब देख रहे थे वो पास आ गया, फिर भी उदास है। जय राम जी की। अपने गुरु जी के फैसले पे भला शक कैसे करूं? अगर वो सजा दे रहे हैं तो कुछ तो गुनाह रहा होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और कुछ हासिल भी ना हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। तकलीफें दिखती नहीं है पर चुभती बहुत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जो झूठ बोलने की कला जानता हो वह जिंदगी भर दूसरों को खुश रख सकता है, अपने आप को नहीं।
भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूँ कि किस किस पे यकीन कर लेता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उच्च स्तर की जो बुद्धि होती है ना, वो मनुष्य को असामाजिक बना देती है, क्योंकि जो उसकी मिलती नहीं किसी से, धीरे 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 लोग उसे कहते भाई माफ कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रावण सबके मन में है, राम अभी भी वन में है। जय राम जी की जय राम। रावण की नजर रखेंगे तो राम कहाँ से दिखेंगे। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। प्रेम हमने भी किया था, प्रेम में हम वहां से वापस आए हैं जहाँ लोग पंखे से लटक जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम राम। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए, किसी की से भी गिला ना कीजिए। दवा जहर जाम इश्क जो मिले मजा लीजिए। राम। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। ओके 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 ओके। महान आदमी हमेशा उदास प्रकृति के होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हवाएं माफी मांग भी ले तो भी टूटी हुई टहनियां टूटी ही रह जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। अदब से शुरुआत की थी जिसने, बिछड़ते वक्त जलील करके गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। झगड़े तो बाद में शुरू हुए, पहले तो प्रेम हुआ था। जिससे भी हुआ था पहले तो बहुत अच्छे लगे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। जय राम जी की भाई। बेवजह खामोश नहीं हूँ, कुछ तो बर्दाश्त किया होगा मैंने। राम। एक जो है बाबा जी थे, बड़े बुजुर्ग थे। मैं जाके उनके पास बैठता था और सारा सारा दिन हम बात करते रहते थे। शाम हो गई, शाम को बैठे तो सुबह हो गई, बात करते थे। लोग मुझसे पूछते थे वहाँ क्या करता है, उसके पास बैठ के क्या करता है, क्या बात करते हो। वो फकीर जो है मुझे दौलत के नुकसान बताया करता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, और मुझे दौलत के नुकसान बताया करता था। अभी कोई मिला तो बोला पैसा बोलता है। अरे मैंने कहा पैसा क्या बोलता है मुझे ये तो पता नहीं, पर जिनके घरों में पैसा होता है वो आपस में नहीं बोलते, ये मैंने देखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक कोई बोला पैसा आ जाए तो मुसीबत खत्म हो जाएगी। अरे मैंने कहा बेवकूफ, पैसे से मुसीबत शुरू होती है, पैसा आने से मुसीबत खत्म कब होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बूढ़े फकीर से दोस्ती थी मेरी, वो मुझे दौलत के नुकसान बताया करता था। अभी तो हम सोच रहे बस आ जाए, 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 बस आ जाए। डालकर अपने किरदार पर पर्दा, हर कोई कह रहा है जमाना खराब है। जय राम।
अपने किरदार पे पर्दा डाल के जमाना खराब है। जय राम जी। हम खराब राम। जीवन में चुनना तो सारथी को चुनना, स्वार्थी को मत चुनना। राम। सब्र रखना, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। कोई पैदा नहीं हुआ जो उसको छीन ले। जो आपका है वो मिलेगा। सब्र रखना। रावण की नजर रखोगे तो राम भी गलत दिखेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। कभी कभी लगता है कि ये बस एक कहावत ही है कि आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट। जय राम। जय राम जी की। ऑलवेज हर्ट। अटैचमेंट जब अटैच होने लगे वहीं से काट देना। अटकाना मत, दुख का कारण वही होगा। ये सदैव मोह सदैव दुख देता है। अटकना मत किसी के साथ, अटकना मत नहीं तो रोगे। अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट। जय राम। पक्की बात है ये। जय राम। चिपकना मत। खुला आसमान है आजा उड़ेंगे। जय राम। खुला आसमान है आजा उड़ेंगे। पर अगर तू कहे धरती पे तेरे साथ चले, मेरे बस का नहीं है भाई। जय राम। हाँ, आसमान में धरती तुझे लोग दे सकते हैं, आसमान तुझे खुद बनाना पड़ेगा। जय राम जी। आदतें धीरे धीरे आपका चरित्र बन जाती है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इसलिए स्टॉप एंड सिट डाउन। जय राम जी। अकेला रहना एक वक्त तक तकलीफ देता है, उसके बाद इसका एक नशा हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। रावण ज्ञानी था, बात ये नहीं है, बात ये है कि ज्ञानी भी रावण हो सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत सी, और हम कह रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। राम। डर जाओ तो सब गलत, अड़ जाओ तो सब सही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। मैं अपने अलावा और किसी से कंपटीशन में नहीं हूँ। मैं अपने अलावा और किसी से भी कंपटीशन में नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य खुद को लगातार बेहतर बनाना है। बस, कोई भी मेरे कंपटीशन में नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हमेशा समय पर भरोसा रखो, हर चीज किसी कारण से होती है। जिंदगी ने एक बात अच्छे से सिखा दी है कि कोई साथ भी तभी तक देता है जब तक वो खुद अकेला होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नियत कितनी भी साफ क्यों ना हो, इल्जाम लग ही जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ तो आदत पड़ जाएगी। लोग कहते हैं चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो आदत पड़ जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं।
अपना वो है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। जय राम जी। राम। अच्छा दिखने में और अच्छा होने में बहुत फर्क है। हर सुंदर नारायणी के पीछे एक अच्छी क्रीम का हाथ होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। वक्त बर्बाद न कर दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। वक्त बर्बाद न कर दिखावे में। राम जी। जीवन काल्पनिक है, इस बात का प्रमाण मृत्यु है। जय राम। जय राम। फिर क्या करोगे उस दिन? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। अगर अमृत पिया हो, कहीं डैडी मम्मी ने अमृत का प्याला पिलाया हो तो कुछ इंतजाम एक आधा कोई और जुगाड़ करना, एक आधी ड्रिंक्स। जय राम जी की बोलना पड़ेगा जय भाई। राम। मरना नहीं, आगे भविष्य की चिंता है। राम। और हो जाए और कर ले। हाय हाय, हमें भी आगे पीछे चिंटू मिंटू हमारे एक से बजा नहीं आता। एक पाला नहीं जा रहा है, एक और आ जा। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम। लगे पड़े बस हाय हाय हाय। अभी वो आया नहीं, उसके भविष्य की चिंता और लड़ाई है, झगड़े पहले ही शुरू हो गए। अच्छी आत्मा कैसे आएगी? झगड़ालू माता पिता के अच्छी आत्मा आती है क्या? जय जय राम। राम जी। जय राम जी की। जय राम। तुम जाओगे, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पहले तुम्हारे को कोई ऐसे मिले हो जो सारी उम्र चा 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 करते रहे, और फिर तुम्हारे पास ऑप्शन हो, बोले इनके जाओगे, बोले है बाप रे, तो आपस में नहीं बनती इनकी, तो मेरे साथ क्या बनेगी? क्या रे? मैं जब सब्जी में नुक्स निकाल रहा था, तब कोई सूखी रोटियों के लिए शुक्र मना रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो कहाँ कहाँ से अहम काम करता है। भगवान ही भगवान है। भजन में ही आनंद है रे भाई। हरे राम। जय राम जी की भाई। बारहवां अध्याय जो है, इसलिए आया कि अर्जुन के मन में जो है एक जिज्ञासा उठी 12वें अध्याय में, और ये उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वालों में, दोनों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है। इसको लेकर जो है अर्जुन प्रश्न करते हैं। इस अध्याय के पहले साकार भगवान के उपासकों का वर्णन जिन श्लोकों में जिन पदों द्वारा हुआ है, उनका परिचय जो है इस प्रकार है कि छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है
कि जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए अपने मन से मेरा भजन करता है। जय राम जी की बोल। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि मुझ में अनन्य प्रेम से आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर भक्ति योग में लगा हुआ। 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि युक्त चित्त वाले पुरुष मेरी शरण होकर साधन करते हैं। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे में अनन्य चित्त होकर जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। दृढ़ निश्चय वाले। और 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अनन्य भाव से जो भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे में मन लगाए रखने वाले और मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए। और 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करने वाला मेरे परायण जो है वो मेरा भक्त है। अर्जुन बोले जो भक्त इस प्रकार 11 अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में जो लगा रहे, आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने या और सा पद जिस साधक के लिए प्रयुक्त किए थे उसी साधक के लिए अर्थात सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले सब साधकों के लिए ये भक्ता पद जो है यह भगवान ने दिया है। एवं पद से 11वें अध्याय के 55वें श्लोक का निर्देश किया गया है, मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होता है। अतः प्रत्येक यानी परमार्थिक भगवत संबंधी जप ध्यान आदि तथा व्यावहारिक शारीरिक और आजीविका संबंधी क्रिया में उनका संबंध नित्य निरंतर भगवान से बना रहता है। सतत युक्ता पद ऐसे ही साधक भक्तों का वाचक है। चलते फिरते राम 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 राम। साधक से ये एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रिया को करते समय वह अपना संबंध संसार से मानता है। ध्यान में बैठे तो भगत, आँख खुलते ही पति देव और पापा जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पापा और पति देव बहुत टेंशन में होते हैं, भक्त को थोड़ी सी शांति मिलती है, भक्त कहता है बस इधर ही चला जाऊंगी क्या है। फिर जब आँख खुलती है तो फिर मोह में मारा जाता है, बोला जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस भूल का कारण ये है कि समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता, जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब पालन आदि का भिन्न भिन्न उद्देश्य जब तक बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं रहता। ऑटोमेटिक गाड़ी आ जाती है तब तो
दूल्हे राजा पूछो मत कहाँ बजाए आजा भगवान कह रहे आजा आजा दूल्हे राजा बजा रहे बाजा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। राम। अगर वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठीक ठीक पहचान ले तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवत प्राप्ति का साधन हो जाएगी। जय राम। भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर भगवान का जप स्मरण ध्यान आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, किंतु व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसको नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ही समझना चाहिए। जय राम जी की। राम। अगर क्रिया के आरंभ में और अंत में साधक को भगवत स्मृति है तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भाव वृत्ति जो है उसकी रहती है। जय राम। ऐसा मानना चाहिए। जय राम। जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन हो जाती है कि मैं कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ इसका भी ज्ञान नहीं रहता। जय राम जी। केवल जोड़ के अंकों की ओर ही उसका ध्यान रहता है। जय राम। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में ये धारणा रहती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक कार्य के लिए जोड़ लगा रहा हूँ, और जोड़ लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भाव की संपूर्णता हो जाती है कि मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था। अतः जिस समय वह तल्लीनता पूर्वक जोड़ लगा रहा था उस समय भी मैं अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ, इस भाव की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कर्तव्य कर्म के आरंभ में और अंत में साधक का ये भाव है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ तथा इस भाव में उसे थोड़ी सी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लगा होता है उस समय उसमें भगवान की विस्मृति दिखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती है। जय राम। शरीर काम में और मन राम में। तवाम पयुपास्ते, यहाँ तवाम पद से जो है उन सभी सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए जिनको भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर धारण किया करते हैं और जो स्वरूप भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों में धारण किए हैं तथा भगवान का जो स्वरूप दिव्य धाम में विराजमान है जिसको भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूपों और नामों से कहते हैं। पयुपास्ते पद का अर्थ है परित उपास्ते, अर्थात अच्छी तरह उपासना करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री कभी पति की सेवा में अपने शरीर को अर्पण करके, कभी पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके, कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके और कभी पति के लिए रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा सर्वदा पति की ही उपासना करती है। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी संसारिक प्राणियों का भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार संसारिक कर्मों को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही वो लगा रहता है। ऐसी उपासना ही अच्छी तरह से की गई उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं होता। यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार के उपासकों के लिए ये पद का प्रयोग किया है उसी श्रेणी के निर्गुण निराकार के उपासकों के लिए यहाँ ये पद का प्रयोग किया गया है। अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में जो है आगे की जाएगी। जो किसी इंद्री का विषय नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं।
बुद्धि भी बंद हो गई और जो किसी भी इंद्री से नहीं जाना जा रहा है पर वो है, उसको अव्यक्त पद के साथ जो है, यहाँ अव्यक्त पद के साथ अक्षरम विशेष दिया गया है, अतः यह पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के 3 श्लोक में की जाएगी। अपि पद से जो है ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना उन्हीं निराकार उपासकों से की गई है जो केवल निराकार ब्रह्मा को श्रेष्ठ मानकर उनकी उपासना करते हैं। तेषा ते योग वित्तमा, यहाँ तेषाम पद जो है सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के उपासकों के लिए आया है। इसी अध्याय के 5वें श्लोक में तेषाम पद निर्गुण उपासकों के लिए आया है, जबकि 7वें अध्याय में तेषाम पद जो है सगुण उपासकों के लिए भी आया है। इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय ये है कि इन 2 प्रकार के उपासकों में कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। साकार और निराकार उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है उस पर गहरा विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इस अध्याय के 2 श्लोक से 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान अविराम बोलते ही चले गए। 73वें श्लोक का इतना लंबा प्रकरण गीता जी में एकमात्र यही है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। साधकों को साकार और निराकार स्वरूप में एकता का बोध हो, उनके हृदय में इन दोनों स्वरूपों को प्राप्त करने वाले साधकों का संगोपांग रहस्य प्रकट हो। सिद्ध भक्तों का जो गीता जी के 12वें अध्याय के जो है 13वें से जो है 19वें श्लोक तक जिसके ऊपर चर्चा की गई है, और ज्ञानी जो है गीता जी के 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक जिनके आदर्श लक्षणों से वो परिचित हों और संसार से संबंध विच्छेद की विशेष महत्ता उनकी समझ में आ जाए, इन्हीं उद्देश्यों को सिद्ध करने में जो है भगवान की विशेष रुचि मालूम देती है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी अत्यंत गोपनीय और उत्तम भाव थे उनको प्रकट कराने वाले का श्रेय अर्जुन के इस भगवत प्राप्ति प्रश्न को ही है। योग शास्त्र होने में गीता जी में योग मुख्य है, अतः असली योग वेता कौन है, ये अर्जुन का प्रश्न है। योग वेताओं की 3 श्रेणी होती है, योगविद अर्थात योगी, योग वितर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योग वितम अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी। अर्जुन को योगवित और योग वितर के विषय में संदेह नहीं है, परंतु योग वितम के विषय में संदेह है। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है निर्णय देते हैं। भगवान वाचा, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। भगवान ने जो है ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रश्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि स्वयं का प्रश्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती है। इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया है। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रश्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई होने के कारण साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती, क्योंकि उनका प्रश्न है नहीं। वो तो अपना सुन के फिर अपना कान खुजाते हुए चल देते हैं। अगर अंदर प्रश्न हो तो उत्तर समझ में आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती
तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कहीं मानकर श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर लेते। जय राम जी पराये वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए ना समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जय राम जी जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। जय राम जी आधे बोलते वो मेरे लिए नहीं बोला, वो तुम्हारे लिए बोला हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मया वेश्य मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते। मन लगता वही है जहाँ प्रेम होता है। जय राम जी की चाहे रीज बजो चाहे खीज बजो, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। जय राम इस बात को नोट करो, नोट द पॉइंट। क्या मन अटका होता है अटैचमेंट। भाई किसी से प्रेम हो जाए तो उसको कुछ टाइम याद करोगे, टाइमिंग कैसे बांधोगे उसका। जय राम जी की जय राम। आपको कह दिया जाए कि सिर्फ दिन में 4 बार याद करना है उसको, बन जाओगे। जिससे सच्चा प्रेम हो। एक नारायण नारायणी का एक का दिन हुआ करता था और एक का रात। दिन रात ही नहीं सोते थे, वो दिन ना सोए वो रात ना सोए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पास आए तो तुम जो चीज नहीं मिली है वो बहुत अच्छी लगती है, मिलने के बाद उसकी वो नहीं लगती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वाह क्या गजब जुगाड़ बनाया रे प्रभु ने। वाह इतने समझदार हो गए कि अपने काम की बात ही समझ नहीं आ रही। समझना क्या है यही समझ नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा समझदार हो गए। और पैदा इतने समझदारों के यहाँ हुए, इतने समझदारों के हुए कि कुछ अब समझना चाहें तो वो कहे नहीं नहीं सुनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इतने ज्यादा समझदार हो गए कि समझना क्या है ये बात समझ नहीं आ रही है। जय राम और क्या प्रॉब्लम है। अभी कह दूँ 00097 याद रखना है, सुबह 1000 रुपए मिलेंगे। तो दोबारा बोलूंगा भी नहीं तो भी याद कर लेंगे सुबह 000 से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि कुछ नहीं, हम सब एक हैं। रंग रूप में मत जा, नाम रूप में मत अटक, आधार देख, उस प्राण को देख, उस अस्तित्व को देख। बस उसको छोड़ के तो बस फिर शुरू हो जाते हैं। आपने मुझे क्या बोला था, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? मैंने सुना आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे। दूसरों की नजरों से खुद को तोड़ना, दूसरे के नंबर मतलब रिजल्ट कार्ड दूसरे को दे रखा है अपने नंबर चढ़वाने को। दूसरा थोड़ा सा कम दे तो 97 के नहीं दिए। आप मुझे जानते हैं। लड़ाके लड़ने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अटैचमेंट नहीं करना है किसी चीज से।
तुम्हारी श्वास को तुम्हारे शरीर से अटैचमेंट नहीं है, तुम छोड़ दे। जय राम अब अभी जरा सा कुछ हो जाए तो टेंशन हो जाती है। उस दिन तो जला देंगे इसको। जय राम क्या आपके लाइफ में 14/9/2024 रात को 8:15 दोबारा बजेंगे क्या? एक दिन की कीमत देखो, क्या ये आज के जो दिन है 14/9/2024, क्या ये तुम्हारी लाइफ में दोबारा आएगा ये समय? एक एक पल कट रहा है, देखो सेकंड ठक 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 ठक, गुजर रहे हो वहां से। गुजर रहे थे, पकड़ना सीखे। लड़ाके को हरदम बोले एक सेल्फी लेनी है, हमारा गाड़ी लगा मौत सब। जय राम जी की बोला। अगर गाड़ी चला रहे हैं और नारायणी ने बोला कि प्लीज जरा एक बार मुस्कुराना है, ना हमारा गाड़ी ठुक जाएगी आगे, इधर मुस्कुराने के चक्कर में। जय राम जी की बोला। किसको मान रहे थे भगवान से? सब आपके जैसे हो जाए चल जाएगी दुनिया। तुम मेरे जैसे हो जाओ, मेरे जैसा चाहिए। सच बताओ, अगर सारे तुम्हारे जैसे ही हो जाए, चला लोगे इसको? सारे सिर्फ तुम्हारे जैसे हो जाए, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो जाए, चल जाएगी दुनिया। प्रेम बदलता नहीं है, प्रेम उसके जैसा हो जाता है। उसको कोई भी कुछ भी उसको बदलवाता हो, वो उसके जैसा हो जाता है। ओके ओके, प्रेम तो वही है। जो बदलना चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है, वो प्रेम कहाँ है? रावण की नजर रख के राम कैसे दिखेंगे? रावण की नजर होती है तो राम देख लेते हो। राम मसाल की राम हरदम मसाल जलती रहती है। अपने विचारों को देखा तो खुद को जला रहा था मैं। राम सिर से ऊपर ऐसे आग लगी हुई है, चले जा रहे राम पर लपटें निकल रही हैं, सिर से ऊपर लपटें निकल रही हैं और चले जा रहे। बोले ओम शांति, ओम शांति, मैं शांत हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं शांत हूँ, तुमको शांत नहीं लग रहा हूँ मैं? मेरी शक्ल देखो, मैं शांत हूँ। आप पास ना हो तो नजरें तुमको ढूंढती है, तुम पास आ जाओ तो नजरें तुमको घूरती है। वो डॉक्टर कहता आँख खोलो, माता जी आँख खोलो। बोले अपने पति को कैसे देखती हो? कह की बोला पति का नाम लेते इतनी छोटी छोटी हो इसकी। जय राम जी की बोला। माया बड़ी ठगनी, बड़े बड़े सपेरों को नागने डस गई। राम चले थे भक्त, गाड़ी खिंड गई रास्ते में, गाड़ी निकल गई, कोई यहाँ पड़ा कोई वहां पड़ा। भक्त चले थे कुछ इकट्ठे होके रास्ते में, उनकी गाड़ी छिटक गई, कोई यहाँ पड़ा कोई वहां पड़ा। बाबा जी अपनी झोली लेके फिर बोले हो गया हो गया, चढ़ गया। मांगने वाले इकट्ठे हो गए, भगत भाग गए, बोले हाँ चलो चलो चलो। जय राम जी की बोला। क्या क्या बोले कहीं जाए तो बैठ के भजन करें। भजन हो ही रहा होगा, ध्यान में ही होते होंगे सारा दिन।
उठता तो नहीं होगा ध्यान, ध्यान तो नहीं हटता होगा अपनी जगह से, है ना, सारा दिन ध्यान में रहते होंगे। जय साधकों की यही पहचान होती है, अच्छे साधकों की यही पहचान होती है, हरदम लो लगी रहती है, जैसे आप सबकी लगी रहती है ना। मतलब अगर आराम से देखा जाए तो मतलब क्या चल रहा है, अपने को अगर देखा जाए, अपने ड्रामेबाजी को पूरा चढ़ाया जाए तो मतलब क्या। बोले प्रभु खाऊं पीऊं सो हो पूजा, चलूं फिरूं सो हो परिक्रमा। अटैचमेंट ऑलवेज जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी की अटैच। वो छुड़वा रहा है, ये फिर चिपक जा रहे। जय राम। वो छुड़वाता है, या फिर अपना पक, वो प्लास्टिक का सा नहीं होता, दीवार पे एकदम चिपक जाता है। ऐसा ऐसा मारते फेंक के चिपक जाता है, बस वही लटके हुए। बोले जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं थोड़ा, ये मेरा ये मेरा। अबे तो कहाँ से तेरा, क्या था तेरा, कहाँ से आया तेरा। जय राम। दिल मिला नहीं, फेरे हो गए, अब तेरे हो गए, दिल मिला नहीं। जय राम। दिल तो बुढ़ापे तक नहीं मिला, जय राम। तेरे हो गए तेरे हो गए। जय फिर लड़ाई शुरू, और क्या। राम। जो तेरे थे वो सोचता है मेरी प्रेमिका पत्नी क्यों नहीं होती, पत्नी प्रेमिका नहीं होती। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, कैसे बने। और वो उसको प्रेमिका की तरह देखता है, पत्नी आके वो ये मेरे हो गए। अब आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। राम। आप लेट आते हो तो मुझे फिक्र होती है, मैं लेट आता हूँ तो तुमको शक, राम। ऐसा क्यों। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप लेट आते हो तो मुझे फिक्र होता है कि आप क्यों नहीं आए, और मैं लेट आऊं तो तुम्हें शक। क्या बात है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अब आप हमारे हो गए तो अब आपको जो है बंधना पड़ेगा, क्योंकि हमारी चीज़ें हम बांध के रखते हैं, हम छोड़ते नहीं, जो हमारी चीज़ें हैं। हम कहीं ना बंधे, हम सबको बांध दें। जय राम जी। खुद सोच आसमान आ, चल आसमान में उठते हैं, नाप कितना नापना है। चल, आत्मा तो आकाश होते है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे मिल गए तो तुम्हें नहीं मिलेगी, या मेरे पे 100 ग्राम ही है मैं कैसे बांट दूँ, कैसे बांट। गुरु ने एक बूंद पिलाई, कुछ सारी उम्र हो गई बांटते हुए, फिर भी लबालब भरे हुए। जय राम। जो आया वो भर के गया। अपने कर्म सुधारो, आनंद आ जाएगा। आनंद नहीं चाहिए, आनंद है, अपने कर्म सुधारो। ये जो हमारा विचार है, ये सारा दिन ये हमको जलाते हैं, ये हमें बाद में पता लगा। ये हमारी ऊर्जा खाते हैं फालतू की। रोज का पता है कि ये खराब है, पीएचडी हो गई पूरी। रोज क्यों उस पर करनी, फाइल बनानी है क्या रोज की। रोज सुबह शाम आप खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। अबे एक बार देख लिया खराब है तो बात खत्म कर, कुछ और भी देख, कुछ और करने को। बस तुम खराब हो, बोले तुम खराब हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब तुम्हें कोई बोले कि मेरे लिए बदल जा, बदल जाओगे। कितने दिन बदल जाओगे। यही तो होता है, जब वो पहले जब प्रेम होता है
तो बातें होती हैं फोनों पे और मुलाकात होती है घंटे 2 घंटे की कॉफ़ी पे चाय पे, तो ड्रामा कर लेते हैं। अब शादी के बाद ड्रामा कहाँ से करें, फिर उधड़ते हैं फिर पता लगता है क्या है। एक नारायणी मुझे बोली बाबा जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं शादी कर रही हूँ। मैंने कहा तो अच्छा है। बोली बाबा जी मैं कैसे रहूँ वहाँ पे। मैंने कहा जैसे रेफरी रहता है 2 टीमों के बीच में। जय राम जी की वो ट्रैफिक वाला देखा कैसे करता रहता है। जय राम। ऐसे रहो। मैंने कहा 2 गाड़ियां हैं, एक नई किस्म की गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है, वो भी मजबूत गाड़ी है। अब ट्रैफिक पुलिस का काम करो 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 करो, टकराए ना बस आपस में, दोनों साइड से निकल जाएं बस। 1 मिनट निकल जा रुक। जय राम जी की बोला। ओके जय राम जी की बोला। जय राम। बोला मुझे फिक्र रहती है 2 गाड़ियां न टकरा जाए। अरे तो ड्यूटी लगा रखी है। बोला चलो। बोला ये वाली ज्यादा गर्म हो। जिसके साथ प्रेम करते हो, जो जिसको भी आप प्रेम करते हो, वो आपसे खुश है क्या नहीं है, मुद्दा ये है। जय राम। मुद्दा ये है कि टमाटर बहुत चाहिए मुझे। टमाटर की ग्रेवी होनी चाहिए, मुद्दा ये है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मुद्दे तो अपने बनाए हुए मुद्दे हैं, जय राम। कुछ भी नहीं है। जय राम। मेरे जैसे को देख लो, मेरे आगे पीछे जितने हैं वो एक को ले लो तुम, किसके साथ मैं बनाऊंगा, एक छांट लो कि मैं इसके साथ बनाऊंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे जितने भी हैं उनमें से एक पीस कोई भी ले ले, बोले मैं इसके साथ बना सकता हूँ, 15 दिन उसके साथ बना के दिखा दे। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनंत बाबा ने पुनभा जोड़ा। माचिस की तीलियों को एक तरफ डालना डिब्बी में, सारी बारूद लगी हुई, छोटा काम होता है क्या। सब माचिस की तीली के आगे बारूद लगा हुआ और उनको एक ही तरफ मुंह में डिब्बी में डालना, बारूद साथ में। जय राम जी की जय राम। दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। जय राम। दूसरे की कमियां देखने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अपनी पे नजर ही नहीं जाती। जय राम। देखा करो कभी पतंग लेके पूरी चल रही होती है, बोला गुरु जी कहाँ गए, बोला गुरु जी बाहर गए हुए हैं। गुरु जी क्या कर रहे हैं। चलो भगवान कहाँ गए, भगवान अवतार लेने के गए हुए हैं। वाह मक्खन सिंह चतुर्वेदी, वाह। अगर ये ध्यान रहे ना कि ये 2 आंखें मुझे हमेशा देख रही हैं, सारे मसले हल हो जाए। अगर वो 2 आंखें मुझे हमेशा देख रही हैं, बस सिर्फ इतना है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं छिप नहीं सकता। जय राम। आपको हर कर्म में अगर ये पता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, तो कर लोगे गलत कुछ। जय राम। पहले उनको साइड हटाते हैं, फिर उनकी आंखों पे काली पट्टी बांधते हैं, फिर हम अपना मजमा लगाते हैं, हम भी जादूगर हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रेम कहाँ हो रहा है, प्रेम किसको आ रहा है, कौन कर रहा है प्रेम। ये स्वार्थ की लिस्ट है, ये पूरी हो रही है तो ओके, और नहीं हो रही है तो चको बोरी इस तरह। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
क्या प्रेम तो मिटने का नाम है, मिट गया। जय राम जी उसके सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है उसको। उसको बस हो गया काम पूरा, हो गया, निपट गया। बोले हमारे तो अभी बहुत सारे रण हैं, क्या करें इनका। बोले काटो, तुम ही काट ले, या तो काटो या छोड़ के हटाओ। बोले जय राम जी बोला नहीं, हमारे बहुत खास है, मेरे भी पास बहुत खास थे। राम जय राम जी की बोल जय राम सरदा रह गया, उनके बिना नहीं रह सकते, राम इनके बिना नहीं रह सकते। आदत पड़ी होती है, राम पहचानते हैं ना वो लेवल हमारा। राम राम घिस घिस के हटाते, घिस घिस के। बंदर सांप को पकड़ लेता है ना, घिस घिस के, थूक थूक के घिसता है उसको। ऐसा है आगे पीछे का, पकड़ लेंगे और ऐसा घिसेंगे, थूक लगा लगा के, ना बोलने लायक ना कुछ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अटैचमेंट ऑलवेज राम। लगाओ अटैचमेंट, दुखी हो उनको क्या करो। जिसका जितना अटैचमेंट है उतना ही दुखी है। जय राम मोह सदैव दुख का कारण। क्या बिना अटैचमेंट के नहीं रह सकते धरती पे? नदियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, वायु, पेड़, ये पंछी, जीव जंतु, ये सब। मेरे वो कौवे सारी नमकीन इकट्ठी करके ले जाए, खा के तो छोड़ के तेरी पड़ी हुई। वो हम टोपी और सेब खिलाते हैं, वो वहाँ पे वो खाया, उसने बड़ा, चल तेरा तेरा बड़ा हुआ चले। भागो भागो इकट्ठा करो, भागो भागो इकट्ठा करो बेटा, इकट्ठा करो बेटा, राम राम और राम इकट्ठा करो। राम तो तुम क्या कर रहे थे? एक आधे का तो तुम 5-4 पीढ़ी का तुमने इकट्ठा नहीं करा। एक आधा तो कोई होना चाहिए था जो उसको खा सके, आराम से रह सके। 8 पीढ़ियां इकट्ठा ही करती आ रही है, इतना भी नहीं कर पाए कि एक पीढ़ी जी सके। जय राम जी अगर तुम 8 पीढ़ियां नहीं कर पाए तो मैं अकेला क्या धनिया उपाड़ लूंगा। राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बेटा खूब चाहिए, बेटा खूब चाहिए, बेटा खूब चाहिए। कितना चाहिए बोलो जिसमें हम दब मरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बावला इंसान जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जिसके पास है वो भी रो रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई वो भी रो रहा है, जिसकी हो गई वो भी रो रहा है। जिनके पास घर गाड़ियां हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो भी रो रहे हैं। जिसके पास कोई है वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है। तो रोना मेन है, रोना नहीं, होना कुछ नहीं रखता, रोना मेन है। रोतड़ों के यहाँ पैदा हुए बस बोले कैसे रोते, बोले वो छोटे वाला को जब वो रात को कुत्ते रोते हैं ना, वो छोटे वाला भी शुरू करता। मैंने कहा तुझे भी सीखने की ज़्यादा जल्दी हो रही, थोड़े दिन बाद सीख लेना। सांस खींचता नहीं पूरा। गीदड़ का बच्चा गीदड़ का रोना सीख जाता है, उसको गाय भैंस के गाय को उसके जैसे बोल रहे होते बोलना सीख जाते हैं। और क्या है, बिल्कुल वैसी आवाज निकालते चीज। जय राम जी की बोलना कब असल में सुकून की तलाश है। सुकून की तलाश में तूफान को गले लगा बैठे। तलाश में तूफान को गले लगा बैठे, संभलता ही नहीं, संभलता ही नहीं।
जय राम जी। जय राम जी। ठंडक ठंडक ढूंढने चले थे, आग की लपटों को पकड़ लिया। जय राम। जय राम जी। जय राम। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे निर्लेप हो और जीवन का आनंद ले ले। मैं चारों तरफ ठसाठस भरा हुआ हूँ, मुझे ढूंढने की नहीं, देख जय राम। मुझे ढूंढ मत, देख। देखो मोर के पंख में देखना कैसे कैसे रंग, देखना कैसे चमक रहे। मोर के पंख को देखो, कौन लगा, कौन भर रहा होगा, कोई कौन है ये कौन है जो ये तेरे फूल, एक एक फूल पे 3-3 4-4 रंग, एक एक फूल पे, एक एक पत्ते पे 2-2 रंग, फूल की एक एक पंखुड़ी पे 2-2 रंग। वो पेड़, वो देखो हरी लाल पेड़, एक तरफ हरा है और दूसरी तरफ लाल है, वही पत्ता एक तरफ हरा है और दूसरी तरफ लाल है। कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या चल रहा है ये? कल वो फूल था, उसमें वो लग गया हुआ, फूल खिल रहे, हवाएं चल रही है, पंछी गा रहे हैं, सोए पड़े। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? आ गई, अब वो सोने नहीं दे रही, सपने नहीं देखने दे रही। मेरे कल सपने की रानी कब आएगी? अब रानी आ गई तो अब सपना देखने बंद हो गए, अब क्या करें? अटैचमेंट ऑलवेज हर्ट। जय राम। मोह सदैव दुख देता है, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जय राम। दुख का कारण आपकी पकड़ है, और जिसको कोई पकड़ नहीं है, चाहे विद्धि राखे राम, ताही विद्धि रही हो। क्या करें? मुख से हरदम सिया राम सिया राम सिया राम कहियो। जय राम जी। बोले हमारे तो राम नहीं सुनते, मेरे राम नहीं सुनते। मैंने तो सोचा था कि सिया राम बनेंगे, यहाँ तो पता नहीं है कि क्या चल रहा है। अब चुप ही रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, बस चुप ही रहते हैं। पता है फिर लड़ाई हो जाएगी। और हो गया पूरा, इसके लिए फड़क रहे थे, हो गया पूरा। जय राम जी। जय राम। प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जय राम। बहुत बड़ा दिल चाहिए। छोटे दिल वालों के बस का प्रेम करना नहीं है, नहीं कर सकते। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा था, आकाश सुना पड़ता है प्रेम करने के लिए। छोटे छोटे किचर पिचर वाला माया नहीं। औरों के साथ तुम बात करते हो, मेरे साथ ढंग से बात नहीं करते। अरे तेरा मुंह पकौड़े जैसा होगा तो तेरे साथ कौन बात करेगा? शक्ल अच्छी कर, उसको बात करने का दिल करे। अगर तुम ऐसा करो कि कोई भी तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे डैडी मम्मी भाई, कोई भी हो, दोस्त हो, पति हो, तुम उसको शक्ल पहचान जाते हो और कभी ऐसा आए हो, तुम सोचोगे बस रहने दे। बहुत जरूरी बात भी करनी हो ना, बोले रहने दे बस, अभी तो जय राम जी की बोला। अपने पकोड़े जैसे मुंह को ठीक करो, जय राम। लोग बात करेंगे। हाँ। अब जैसी रही भावना, जैसी ऐसी प्रभु की मूर्त देखी तूने। तुम चिड़े हुए हो तो तुम्हें सब चिड़े हुए दिखते हैं। जय राम जी की बोलना। जय राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कभी लग रहा था कि बस यही है, बस यही चाहिए थे, बस हो गया। ये क्या है? जय राम जी की बोलना। संसार में जहाँ जाओगे वहाँ रोना ही पड़ेगा, जहाँ अटकोगे वहाँ रोना ही पड़ेगा। अटको मत, सादा जीवन उच्च विचार। आओ सरकार, जाओ सरकार। आओ सरकार, आए तो वेलकम करो, जाए तो भीड़ कम करो। जय राम। हमारा
हार्ट ब्रेक हो जाता है। राम 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 अच्छा हार्ट लाते कोई बढ़िया सा पत्थर जैसा राम, ब्रेक हो जाए, ऐसे कैसे रोज रोज ब्रेक हो जाता है। दिल टूट गया अच्छा लाते ना मजबूत सा कोई, राम हाँ, दिल टूट गया उसको और कोई काम नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको आपके जीवन में आना है, जब उसका टाइम अप शुरू होता है वो आपके लाइफ में आएगा और आते ही बिछड़ना शुरू हो जाता है। जय राम जी। जय राम जी की जैसे ही वो मिला और बिछड़ना शुरू हो गया, पति पत्नी की शादी हुई, बिछड़ने शुरू हो गए, मिलते बिछड़ने शुरू हो गए, वो हर पल मर रहे हैं। ऐसे तो कोई पल नहीं है कि आप साथ में हो तो साथ रहोगे, मर रहे हो। ना पत्नी को लग रहा है मैं मर रही हूँ, ना पति को लग रहा है मैं मर रहा हूँ, इसलिए पंगे पड़े हुए। जय राम जी। जय राम जय राम। छूट जाना है सब ठिकाने यहीं पे, सब छूट जाएगा। उठा के छोड़ेंगे तुम्हें, जला देंगे। इससे पहले लोग जला दें, आप जलना बंद कर दो। आप तो अब जलते नहीं होंगे, अब आप तो जैसे वो फुहारे नहीं मारते, फुहारे जैसे लगे होते हैं, वाटर अच्छे वाला पानी फू फू फू। जलते तो नहीं होंगे अब किसी से, है ना। जलन सिंह का नाम हटा के फुहारा सिंह रख दे, ठंडे फुहारे। बोले आप नहीं मानते, आप मान गए उसकी, आपने उसकी सुन ली, आपने अपनी उसकी जीवन में उतार ली। जय राम जी की बोलना। कभी कभी कोई आता भी है जिसको बात समझ में आ जाती है, बाकी बस अपना कथा कीर्तन करके चाय पकौड़ी खा के अपना जय राम। पहले इसीलिए तीर्थों में जाते थे, इसीलिए सब जगह पे जाते थे कि वहाँ पे संत सम्मेलन होते थे। कोई साधु संत मिल गया, वो सच्ची बात बता दिया उसने, कुंभ लगता था, इसी बात पे सब धर्म पे चर्चा होती थी। जय राम जी की बोलना। तो सब पिकनिक स्पॉट बना दिए, सब जगह पे सेल्फी खींचने का स्पॉट बना दिया। अब किसका वो और वो जो है, जो ये बताते हैं कि सब मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा, वो भी कथा सुनाने के 10-10 लाख ले रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो आप कथा सुना रहे हैं ना कि सब मोह माया है, छोड़ दो, त्याग दो, वो भी हर कथा के 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। धर्म का हिसाब नहीं होगा, हिसाब तो कर्म का होगा। जय राम। ये नहीं पूछा जाएगा आप मिस्टर कौन से धर्म से, बोले इधर आ जाओ। कर्म, तेरे कर्म कैसे थे, तुझे मौका दिया था, तुझे सब कुछ दिया था, तेरे कैसे कर्म थे, तेरी सोच कैसी थी। जय राम जी की। जय राम भूत देख लेते हैं, भगवान नहीं दिखता। भूत से डर लगता है, भूत से डर लगता है, भगवान नहीं दिखता है, क्या करें। बहुत वहाँ क्या करने जाते हो हफ्ते हफ्ते, बोले थोड़ा सुकून मिल जाता, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा। राम राम। तो भगवान कह रहे साधक तो वो है जो मेरे सिवा किसी का चिंतन नहीं करता है और मेरे सिवा किसी चीज को देखता नहीं है। हर चीज में अपना दर्शन ही ज्ञान है। सारे में घूमते 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 अपने हृदय में आके अब ना तो आप कुछ सोच रहे हो और ना आप सोए हो। राम। जय राम जी की भाई। जय राम। उसमें थोड़ी देर रुकना बैठना चाहिए, बात समझ में आ जाएगा और खूब आनंद में रहो। जय राम जी की भाई। जय राम।